और यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं, हम ही लोग का इस्तेमाल करके, हम ही लोग के सर पे चढ़ के नेता बन जाते हैं और दादा बन जाते हैं। हेमंत सोरेन जी को कहाँ कहाँ से फंडिंग नहीं आ रहा है। अब पैसा के आगे कोई बोलता है भैया? पैसा के आगे भाई भाई का कत्ल करने के लिए तैयार है। कि मैं बताता हूँ, मैं मोहम्मद मांझी जी का प्रचार कर चुका हूँ। अच्छा। मैं जेएमएम का कट्टर सपोर्टर था। अच्छा। लेकिन आज क्यों नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज मेरे सामने एक ऐसे आंदोलनकारी मौजूद है जो कि विधानसभा घेराव में, आप इसको बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे और जानते होंगे, जो कि जयराम महतो को बचाने में इनका अहम भूमिका रहा था। जब जयराम महतो को पुलिस पकड़ के ले जा रहा था, तब इन्होंने जयराम महतो को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, भाषा की लड़ाई हो, हथियार की लड़ाई हो या फिर लड़ाई हो नियोजन नीति का, हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ रहा है। और आज ये मेरे साथ रांची में मौजूद है, गीतांजलि बैंक्वेट हॉल पे। तो आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। इनका सबसे पहले नाम है अंगद नायक। तो सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। हुल जोहार आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से जितने कोई देख रहे हो। दादा, आप यहाँ पे गीतांजलि हॉल, रांची के गीतांजलि हॉल में आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आए दादा? देखिए, यहाँ अनेकों मुद्दा है, जैसे 60-40 हम पे जो केस हुई, हम लोगों पे, हम पे नहीं, हम लोगों पे जो केस हुई उसको लेके और विचार विमर्श करने के लिए कि आगे की रणनीति क्या हो, आगे जो क्या हो, कैसे हम लोग जो आगे का रास्ता तय करेंगे और यहाँ जो तय होगी उसी को अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। काहे कि हमारा इतना साल हो गया आंदोलन का, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। तो उसको देखते हुए आज विचार विमर्श करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे का रणनीति क्या हो। दादा, एक कोई प्रदीप तिवारी नाम का, हाँ। उनका कहना है कि 60-40 चलेगा झारखंड में। क्यों नहीं चलेगा झारखंड में 60-40? उस पर आप क्या बोलिएगा दादा? देखिए, 60-40 चलेगा, ये झारखंड में बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात। अगर यही अब वो बोल देता महाराष्ट्र में ना, हरियाणा में ना, पता नहीं वो रहता कि नहीं रहता। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये झारखंड है। यहाँ जो है हम सोचते हैं, हम अगर चावल खा रहे हैं, भात खा रहे, तो थोड़ा सा आपको दे दे और थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं। इसी के लिए वो यहाँ बोल दे रहे हैं। एक चीज आप गौर कीजिएगा कि अदर स्टेट में यही बात बोल दिया जाए, वहां वो खड़ा रह जाता, तब मैं मान जाता। अच्छा दादा, आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में थोड़ा सा अभी देखिए, शिक्षक बहाली के लिए जो निकाला, ओपन फॉर ऑल किया था शिक्षक बहाली में, उसमें ऐसा आंदोलन किया छात्र लोग, विद्यार्थी लोग, सारे विद्यार्थी सड़क पे उतर गए। लेकिन एक दिन का आंदोलन में पूरा नेशनल मीडिया कवर करता है। लेकिन झारखंड में आप लोग 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा, नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए आप? इस पर यही बोलेंगे था, अगर हम लोग को आंदोलन का सफल बनाने का, अभी स्टेट लेवल में सफल बनाने का सबसे बड़ा महत्व और भूमिका जो है वो आप ही लोग ने निभाया है। नेशनल चैनल जो है, वो वहाँ का जो चेयरमैन होता है, चाहे वहाँ का एंकर होता है, चाहे कैमरा पकड़ने वाला आदमी, वो तो यहाँ का नहीं है, तो क्यों दिखाएगा वो उससे कोई मतलब नहीं है। और बात रहा बिहार का, तो वहाँ सब अपने आदमी ही बनते हैं और वहाँ अपने जो यहाँ जो चल रही है नीति, उसको स्टेट लेवल तक चलाते हैं। यहाँ इसलिए नहीं होता है कि यहाँ मीडिया कर्मी जो है, जितने मतलब हमारे हित का बोलते हैं, उसके बाद जो नेशनल लेवल के हैं, वो एकदम कट्टर मिजाज के हैं कि बिहार और यूपी, इधर बंगाल, मतलब इधर के हैं, तो वो लोग समर्थन नहीं देंगे, वो लोग कवरेज नहीं करेंगे। ये उन लोग का नजरिया है। और उन लोग जो है यहाँ रह रहे, खा रहे, लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है उसको नहीं दिखाएंगे। दादा, आप लोग 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह से कब तक आंदोलन करते रहिएगा? आंदोलन करते हैं, लाठीचार्ज होता है, केस होता है, लेकिन आप लोग का आंदोलन सिर्फ आंदोलन बन के रह जाता है, कोई निष्कर्षण नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। देखिए, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे तो करते रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन आज जो विचार विमर्श किए हैं, इसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो आने वाले समय में हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार से लेकर नेशनल मीडिया तक सुनना होगा। ऐसा हम लोग आज रणनीति यहाँ बना रहे हैं। देवेंद्र दा के नेतृत्व में आज यहाँ जो बन रही है, और आगे भी इस तरह का आंदोलन हम लोग नेशनल लेवल तक लेकर जाएं, ऐसा हम लोग का
ये रहेगा। क्या रणनीति क्या बन रही है दादा? सुन रहे हैं कि दिल्ली जाने का बात हो रही है। दिल्ली जाने की बात हो रही है, दिल्ली में बात रखने की बात हो रही है। क्या है कि हमें कवरेज करने के लिए नेशनल मीडिया तो आ ही नहीं रही है, तो हमें नहीं कवरेज कीजिएगा तो आपका नहीं करने से काम हम लोग रुक जाएंगे। आपका नहीं कवरेज करने से हम लोग का काम रुकने वाला है। हम लोग दिल्ली फंडिंग कहाँ भाग से होगी जाएंगे। दादा? दिल्ली जाने के लिए फंडिंग कहाँ से होगी? देखिए दादा, फिलहाल तो हम लोग अपने पैसे से ही जाएंगे। वहां जाने के बाद जो है अपना राशन वाशन सब लेके जाएंगे, 1 महीना का लेके ही जाएंगे, चाहे जितना महीना आंदोलन हो, ताकि नेशनल मुद्दा बने तो वो लेके जाएंगे, ताकि हम लोग का वहाँ बात सुना जाए, बात रखा जाए। और नेशनल मुद्दा बनाएंगे उसको, और इसको सुनना ही होगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। दादा, झरिया का कोई विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह नाम का, हाँ जी। उनका कहना है कि यहाँ के लोग ही हमको वोट दिए हैं, हम बाहरी थोड़ी हैं, यहीं के हैं। तो इस पर आप क्या बोलिए? आप यहाँ का हैं चाहे नहीं हो, सभी को जानता है, ठीक है। बाहरी है कि नहीं वो भी सबको जानता है। हमको बताने का कोई आवश्यकता है नहीं कि आप कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए। यहाँ आए थे आप लोग काम करने, ठीक है, काम कीजिए भैया। अभी देखिए आपको मैं बताता हूँ, हमारे लोग जो है यहाँ से दूसरा स्टेट जाते हैं ना, क्या करने जाते हैं? नेता बनने जाते हैं कि गुंडा बनने जाते हैं कि दादा बनने जाते हैं? काम करने जाते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं। और यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं, हम ही लोग का इस्तेमाल करके, हम ही लोग के सर पे चढ़ के नेता बन जाते हैं और दादा बन जाते हैं। तो ये तो सरकार तो यहाँ की है, यहाँ की माटी की सरकार है, आंदोलनकारी का बेटा है सरकार, तो फिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ऐसा है कि भैया माननीय हेमंत सोरेन जी को कहाँ से फंडिंग नहीं आ रहा है। अब पैसा का आगे कोई बोलता है भैया? पैसा का आगे भाई का कत्ल करने के लिए तैयार है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री है, इसको कहाँ से फंडिंग आ रहा है तो ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो सत्ता परिवर्तन करने का हमें कुछ आवश्यकता है, क्योंकि ये तो बोलने से रहे, हम लोग को विश्वास इनमें रहा नहीं। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं मोहम्मद मांझी जी का प्रचार कर चुका हूँ, मैं जेएमएम का कट्टर सपोर्टर था, लेकिन आज क्यों नहीं कर रहा हूँ? इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे विचार और जो मुद्दा को लेके आप ये मुख्यमंत्री बने हो वो कर नहीं रहे। दादा, आगे का रणनीति आप लोग का जो होगा, कैसा होगा, क्या होगा, पूरा खुल के बता दीजिए मेरे चैनल के माध्यम से। आगे की रणनीति हम उतना खुल के नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी ये क्या बोलते हैं, प्रेस वार्ता के इसे आपको बता दिया जाएगा कि आगे कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि हमको भी उतना जानकारी नहीं बताया गया है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि हम लोग कुछ करेंगे और अपना पूरा दल बल के साथ यहाँ से जाएंगे, ताकि हम लोग का बात को वहाँ नेशनल लेवल तक लोग सुने। ऐसा हम लोग का निर्धारित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत जोहार। आपका भी जोहार। जैसा कि देख सकते हैं, ये अंगत नायक है, जिन्होंने विधानसभा घेराव में जयराम महतो को जब पकड़ के ले जा रहे थे, तो इन्होंने सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ किया था, और इनका वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हुआ था। ये वही आंदोलनकारी है जो हर आंदोलन में इनका सहयोग जो है बहुत जोरों शोरों के साथ रहता है। बने रहिएगा वीडियो में, आगे की जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।